जय हिंद साथियों, गुरु ऑनलाइन स्टडी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम बीएड का लाए हैं आपको रीजनिंग का थर्ड प्रैक्टिस सेट, है ना। हमने आपको 2 प्रैक्टिस सेट करवाए थे, आज हम तीसरा प्रैक्टिस सेट करवाएंगे। और देखिए भाई, है ना, फटाफट देखें। जय हिंद साथियों, गुरु ऑनलाइन स्टडी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, हम आपको रीजनिंग का लाए हैं थर्ड प्रैक्टिस सेट, है ना। बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम आपका भाई जुलाई में होने वाला है, उसके लिए हमने आपको 2 प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं। आज रीजनिंग का हम तीसरा प्रैक्टिस सेट लाए हैं। और मैथ की क्लास तो हम आपको पढ़ा ही रहे हैं, प्रॉफिट लॉस हमारा चल रहा है, वो भी जल्दी ही ख़त्म होगा। और इन रीजनिंग का भी भाई ला रहे हैं आपके लिए प्रैक्टिस सेट, दूसरे तीसरे दिन ले आते हैं। आज तीसरा हमारा प्रैक्टिस सेट है, तो वीडियो को पूरा देखें और बनाएं भाई, है ना। तो चलिए, आज हम करेंगे रीजनिंग का थर्ड प्रैक्टिस सेट। ये 50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट रहने वाला है। इसमें देखिए कितने कर पाएंगे, ज़्यादा टाइम भी ना लेने, जल्दी करना है। जैसे पहला क्वेश्चन है, देखिए आपका जो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर आएगा, है ना, वहाँ पर स्क्रीन पर आएगा। आप बनाए भाई स्क्रीन पर देख के, ठीक है। चलें, देखिए पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आप अपना देखें। इसमें कह रहा है जिस प्रकार आम संबंधित है फल से, यानी बोला आम संबंधित है फल से, तो उसी प्रकार कह रहा है मूली किससे संबंधित होगी। तो भाई आम जब फल से तो मूली किससे होगी, जड़ से होगी, है ना। तो हमारा कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखें, कह रहा कठोर कोमल, अपना स्क्रीन पर देखिए, कह रहा कठोर कोमल भाई, है ना। इसमें भिन्न छांटना है, तो कठोर कोमल एक मतलब दोनों अपोजिट हैं। नोकदार भोथरा, यानी जो जिसमें नोकदार का मतलब जो कोई चीज़ नोकदार हो, और भोथरा का मतलब इसमें नोक नहीं हो। उल्टा है, मीठा खट्टा, ये भी उल्टा है। लंबा ऊंचा एक जैसे ही है, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। स्क्रीन पर देखिए आप, डी ऑप्शन सही है। आइए तीसरा नंबर क्वेश्चन है। कह रहा त्रिभुज, पहले वर्ग त्रिभुज शंकु, भाई वर्ग त्रिभुज आपका क्या है, शंकु, वर्ग त्रिभुज शंकु और आयत। तो इसमें क्या हो जाएगा, आयत आप शंकु आपका अलग हो जाएगा। क्यों, क्योंकि शंकु त्रिविमीय आकृति है, बाकी सब कितनी है, 2 विमीय आकृति। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है पी, अपना क्वेश्चन नंबर 4 देखें, पी के WJHT, और इसका हमें दे रखा MOTHER, है ना, मदर। और हमें बताना है SISTER, है ना, सिस्टर का बताना है, SISTR। चलिए 16, ये 17 पे आता है, ये 23 पे आता है, और ये 10 पे आता है, ये 8 पे और ये 20 पे आता है। M 13 पे आता है, ये 15 पे आता है, ये 20 पे आता है, ये 8 पे आता है, ये 5 पे और ये 18 पे, है ना। चलिए देखिए भाई, 16 में क्या करेंगे हम, देखिए यहाँ पर 16 में -3 कर दें, 17 में -2 कर दें, 23 में -3 कर दें, 10 में -2 कर दें, तो -3 और -2 हो रहा है 19। इनकी वैल्यू लिखो फटाफट, 19 में -3 कर देंगे, है ना, तो कितना 16, क्या आ जाएगा P। फिर 9 में -2 कर देंगे, यानी 7, क्या आ जाएगा G। फिर -3 कर देंगे, क्या आ जाएगा P, है ना। तो देखिए PI, क्या भाई देखें, SIS, यानी माइनस ही तो हो रहा है, इधर माइनस हो रहा है, यानी 16 में से 3 गया भाई, है ना। चलिए कोई दिक्कत है, मगर यहाँ SIS 19 में P, और फिर H में -3 करेंगे, फिर इसमें -2 करेंगे, है ना। इसमें ऑप्शन ही नहीं मिला आपका, है SIS। कह रहा तो निम्न में किसका अर्थ SISTR होगा, है ना। अच्छा, किसका अर्थ ये होगा, किसका अर्थ, यानी ये चीज़ इसमें आपको देखिए ये दे रखा कोड, डिकोडिंग दे रखी है, SISTER दे रखा है ये वाला, है ना आपके लिए। तो इसका पूछा, तो इसमें देखो भाई, इसमें ये इधर से जाएंगे तो 3 घटाने पर आए, तो इधर क्या आएगा 3 जोड़ने पर, तो क्या आ जाएगा B। इधर 3 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा L, है ना। तो B, है ना, 9 में 3 जोड़ा, 9 3
भाई 9 में 2 जोड़ा तो कितना 11, यानी कितना आ जाएगा के। फिर इसमें 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा बी। फिर इसमें 2 जोड़ेंगे कितना 22 पे यानी बी। फिर 2 है ना, इसमें 3 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, फिर 2 जोड़ा, है ना। तो देखिए के के बी एच टी है ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है ना, क्वेश्चन नंबर 5 देखें, 4 हो गए आपके। देखें भाई क्वेश्चन नंबर 5, तो वीडियो को आप जरूर देखें भाई, जरूर आपको इससे कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलेगा, है ना। आप अपनी प्रैक्टिस के रूप में वीडियो को देख सकते हैं। चले आगे, और आगे कह रहा है 5 नंबर इंट्रोड्यूस दे रखा है, INTRODUCE है ना, इंट्रोड्यूस है ना, INTRODUCE। इंट्रोड्यूस शब्द को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में रखा जाए तो बाएं से पहले स्वर के बाएं कौन सा अक्षर होगा। चलिए अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में है, जैसे ए पहले पे आता है तो इसमें कहीं ए मिल जाए तो वो पहले रखो, अगर बी है तो बी पहले रखो। सी और डी ऐसे 2 हैं, अगर इसमें मान लो यहाँ पर डी आ रहा है, यहाँ पर सी आ रहा, तो पहले सी रखो, है ना। चलिए तो पहले क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, सबसे पहले आएगा सी, है ना भाई, सी। फिर क्या आएगा ई, फिर क्या आएगा आई, फिर क्या आएगा, फिर आएगा एन, फिर क्या आएगा ओ, फिर क्या आएगा आर, है ना। डी बचा अभी, डी आएगा यहाँ पर, है ना। सी डी ई आई एन ओ, आर आएगा, फिर आर बाद फिर टी आएगा, टी के बाद भाई क्या आएगा, टी के बाद यू आएगा, और क्या 2 4 6 8 2 4 6 2 8 1 9, तो 2 4 6 8 1 9। चलिए तो कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में रखा जाए तो बाएं से पहले स्वर के बाएं, तो बाएं से पहला स्वर क्या है, ये के बाएं कौन सा अक्षर है, तो बायां, ये बाएं से तो बाएं से पहले स्वर, बाएं से पहला स्वर के बाएं कौन सा अक्षर है, डी। कौन सा है आपका, डी भाई, है ना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, है ना। सी ऑप्शन सही है। चले आगे देखें 6 नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर है 6 गुणा 8 गुणा 2 को इसने लिखा है 2 6 8, फिर है 1 गुणा 2 गुणा 3 को इसने लिखा है 312, फिर 9 गुणा 7 गुणा 5 को इसने क्या लिखा। चलिए तो पहले देखिए ये वाला नंबर बीच में चला गया, है ना भाई, ये नंबर कहाँ चला गया, बीच में चला गया, और ये वाला नंबर बीच में चला गया, तो 9 कहाँ चला जाएगा, बीच में चला जाएगा। ये वाला नंबर इधर आ गया तो 5 कहाँ आ जाएगा, इधर, और 7 ही हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 500, कितना हो जाएगा 579। चलिए भाई 6 नंबर हो गया। 7 नंबर देखें, फटाफट भाई देखते जाएं, है ना। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। चलिए 6 नंबर हो गया, हम अगला देखेंगे। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है 7 नंबर। 7 नंबर क्या कह रहा है, रिपब्लिक, REPUBLIC, रिपब्लिक को इसने लिखा है CRIELBPBU, है ना। चलिए भाई 2 4 6 8, 2 4 6 8। चलिए कोलकाता, है ना भाई, CULCULC, है ना, CULTA। देखिए इसने भाई क्या करा, कॉमन कोडिंग की है। कॉमन कोडिंग का मतलब नंबर चेंज किया है ना। देखिए इसने क्या करा, यू के बाद बी, है ना, यू भी लिया। अगर हम बात करें CR, तो CR यानी पहला ये लिया, दूसरा ये लिया, फिर इसने आई लिया, ई लिया, फिर बी लिया, है ना, फिर इसने क्या लिया भाई, फिर पी लिया, इसने पी लिया और बी लिया, है ना। चलिए तो हम क्या करेंगे, पहले इसने देखो यहाँ पर ये लास्ट वाला पहले भी रखा है, यानी ए इधर लेंगे और सी इधर पहुँचाएंगे। चलिए भाई फिर इसने क्या करा, आई लिया यानी ये लिया, तो हम टी लेंगे और हम यू इधर पहुँचाएंगे, है ना। चलिए भाई, है ना, एक मिनट भाई, इसने क्या किया है, इसने पहले क्या करा है, इसने सी लिया, इधर से आर लिया, यानी ए लेंगे और सी, ऐसे होगा, है ना।
देखिए, ठीक है। फिर इसने आई लिया और ई लिया, तो हम टी लेंगे, यू लेंगे, टी लेंगे, यू लेंगे। तो अब हम चेक कर लेंगे ऑप्शन ए सी टी यू। ए सी टी यू मात्र एक ही ऑप्शन में है, पहले वाले में ए सी टी यू, फिर टी एल यू सी, है ना, क्या हो जाएगा, टी एल यू सी। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। चलिए 8 नंबर, 6/12 ब्रैकेट प्लस 3 गुणा 7 बराबर 42। तो 42 लाना है हमारे लिए। ऑप्शन दे रखे, आप अपना ऑप्शन देखें और चेक करें वहाँ, है ना। इसने कहा हम किसे चेंज करें, प्लस या गुणा को चेंज करें, भाई 6 या 7 को चेंज करें, भाग या प्लस को चेंज करें, 12 या 3 को चेंज करें। तो देखिए अगर हम क्या करें, 6 और 12 को इन्हें जोड़ दें तो 12 6 18 हुआ, 12 6 18 हुआ, है ना भाई, 12 6 18 हुआ, यानी भाग और प्लस, यानी भाग और प्लस। और देखिए यहाँ पे भाग देते हैं, यानी हम भाग को प्लस में चेंज करेंगे, प्लस को भाग में चेंज करेंगे। तो 12 6 18, तो ये 18 हुआ, भाग 3 और गुणा 7, तो 3 6 18 और 7 6 42। तो हमारा कौन सा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है, ये आपका 9 नंबर क्वेश्चन है, और ये है 64 36 14 25 49 12 81 16, और यहाँ पर क्या आएगा, चलिए तो ये 8 का स्क्वायर होता है, ये 6 का, दोनों को जोड़ा 14 आ गया, ये 5 का, ये 7 का, दोनों को जोड़ा ये आ गया, ये 9 का, ये 4 का, दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 13 आंसर हमारा सही होगा। चलिए 10 नंबर कह रहा है आपसे, 10 नंबर कह रहा है, रमन प्रातःकाल सूर्य की ओर मुख करके घूमना स्टार्ट किया। भाई सूर्य पूर्व में निकलता है, स्टार्ट किया, अपना देखते जाएं बोर्ड पर, है ना। कुछ समय बाद वह बाईं ओर मुड़ा और फिर बाईं ओर मुड़ा, तो बाईं ओर मुड़ा, फिर बाईं ओर मुड़ा। रमन अब किस दिशा में जा रहा है, तो भाई ये कौन सी दिशा हो जाएगी, पश्चिम। तो रमन पश्चिम की दिशा में जा रहा है ना, रमन पश्चिम दिशा में जा रहा है, रमन पश्चिम दिशा में जा रहा है, रमन पश्चिम। चलिए भाई 10 नंबर 10 क्वेश्चन हो गए, आगे देखें, है ना, फटाफट देखें। चलिए 11 नंबर देखो, 11 नंबर कह रहा है, स्थान ए से मोहन बी स्थान तक सीधे 8 मीटर दूरी सफ़र करता है, फिर दाईं ओर मुड़ा, है ना भाई। चलिए मान लो हमने ए स्थान ये और बी स्थान तक 8 मीटर गया, फिर कह रहा है 8 मीटर दूरी सफ़र किया, फिर दाईं ओर मुड़ा और 4 चला, फिर दाईं ओर मुड़ा और 8 मीटर चला, अंत में भाई दाईं ओर मुड़ा और 3 मीटर चला, तो पूरा नहीं पहुंच पाया वहाँ पे, है ना। ये देखिए ए है ये, भाई अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, भाई यहाँ प्रारंभिक स्थान ये है, तो इतना ये दूरी है ना, यहाँ तक 3 चलाया, ये पूरा 4 है, यहाँ से यहाँ 3 चलाया, तो ये कितना बचा, 1 किलोमीटर, है ना। मीटर हो तो मीटर, यानी 1 मीटर, कितना बचेगा, 1 मीटर। तो हम आंसर देंगे सी ऑप्शन हमारा सही है, 1 मीटर, है ना। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखें। 12 कह रहा है, पौधा, इन्हें क्रम में लगाना है, पौधा, दूसरा है भोजन, पौधा एक पे है, दूसरे पे भोजन है, तीसरे पे बीज है, और चौथे पे पत्ता है, और 5वें पर फल है। तो सबसे पहले देखिए इसमें बीज लगाएंगे, यानी बीज वाला होगा, 3 वाला होगा, 3 बीज के बाद भाई हमें क्या मिलेगा, पौधा, यानी 1 होगा, पौधे के बाद हमें क्या मिलेगा, पत्ता, यानी 4 होगा, पत्ते के बाद हमें क्या मिलेगा, फल, फल के बाद हमें क्या मिलेगा, भोजन, है ना भाई। तो 2 लास्ट में हो जाएगा, तो हमारा सी ऑप्शन सही होगा, एकदम करेक्ट आंसर। 13 नंबर देखें, 13 नंबर कह रहा है, SLUNK, दूसरा ऑप्शन है SLUNG और SLUMP, है ना, और SLUM। चलिए भाई इसे शब्दकोश में लगाना है। देखिए कैसे क्वेश्चन करते हैं, इसमें जैसे SLU सब में है ना, तो इससे हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे कौन सा वर्ड पहले आएगा। चलिए इसमें M है, इसमें N है, इसमें N है, इसमें M है, तो देखिए M पहले आता है, तो ये वाला पूरा शब्द इस वाले शब्द से पहले आएगा। क्यों? क्योंकि इसमें M पहले आता है, इसमें N है, तो देखिए ये दोनों पहले आएंगे। अब ये ख़त्म हो गया तो पहले ही सबसे पहले ये आएगा, यानी चौथा नंबर आएगा,
फिर तीसरा आएगा। अब इसमें देखिए, इसमें ये वाला पहले आएगा, क्यों, ये यहाँ तक डिसाइड नहीं कर पाएंगे, तो जी पहले आएगा यानी 2 फिर 1 है ना, 4 3 2 1, 4 3 2 1 यानी ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है भाई, ए ऑप्शन। फटाफट स्क्रीनशॉट ले। चलिए मिटा रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप, अगला क्वेश्चन देखें आप। अगला क्वेश्चन है हमारा 14 नंबर, और 14 नंबर है डी ब्लैंक स्थान है एन, 2 ब्लैंक स्थान है, फिर एन फिर डी एम फिर ब्लैंक स्थान फिर एन है ना। इसे भरें, तो इसे भरेंगे, देखो इसे में बनाओ भाई, कितने हैं 2 4 6 8 10 1 11 है ना। चलिए तो फिर ऐसे ही बना लो, डी एम ऑप्शन की हेल्प लेना आप है ना, ऑप्शन की डी एम एन एन है ना, क्यों 2 बार एन आ रहा है। फिर देखिए डी एम एन एन है ना, ठीक है। ये 3 ब्लैंक स्थान है भाई है ना, 3 ब्लैंक स्थान है। चलिए डी एम एन एन फिर डी एम एन एन यानी डी एम एन एन डी एम एन एन है ना भाई, डी एम एन एन है ना। तो देखिए एम आया, एन आया, डी आया, एम आया, एन आया, तो देखिए एम एन डी एम एन यानी आपका सी ऑप्शन सही है मेरे भाई, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। 15 नंबर, 15 नंबर कह रहा है 9 16 9 16 25 36 64 यानी बीच में यहाँ पे क्या है, तो 3 का स्क्वायर, 4 का, 5 का, 6 का, तो 7 का कितना जाएगा 49। चलिए 16 नंबर, 16 नंबर कह रहा है 3 5 8 कामा 13 कामा 21 कामा 34 कामा 55, आगे क्या होगा है ना। तो 5 3 8 8 5 13, देखो 5 3 8 इन्हें जोड़ा भाई, 3 5 8 8 5 13 13 8 21 21 34 इन्हें यानी 2 को जोड़ रहा है, तो 5 4 9 5 3 8 कितना हो जाएगा 89। करेक्ट आंसर आपका 89 है ना। चलिए 17 नंबर, 17 नंबर ए है, जेड है, बी है, ए जेड बी बाई सी और 2 क्वेश्चन मार्क यानी 2 स्थान खाली है। यहाँ पर क्या आएगा ए बी सी डी है ना, यहाँ पे क्या पहुँचेगा डी। तो देखिए डी किस में है, डी यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स, यानी ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, क्यों डी लास्ट में किसी में नहीं है ना। ए बी सी और एक छोड़ के डी, ऐसे जेड बाई एक्स। चलिए भाई 17 हो गए, स्क्रीनशॉट ले लें फटाफट है ना। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। चलिए भाई चले भाई, इधर अगला क्वेश्चन है 18 नंबर है ना। देखिएगा 18 नंबर, और 18 नंबर कह रहा है बाई एक्स डब्लू। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है बाई एक्स डब्लू 18, देखें कह रहा है बाई एक्स डब्लू और हमारा है यू टी एस और अगला है क्यू पी ओ और एम एल के है ना। आगे देखिए क्या आएगा, तो भाई बाई यानी 25 और 25 ये 21 यानी 25 में से भाई 4 माइनस किया, फिर 4 21 में से 4 माइनस किया, फिर 4 माइनस, फिर 4 माइनस, 13 में से 4 गया कितना 9, तो 9 पे क्या आएगा आई, तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका आई। देखिए आई किस में है, आई सिर्फ डी ऑप्शन में है, हम ज़्यादा नहीं बनाएंगे, आई एच जी ऑप्शन से भाई करेंगे है ना, जल्दी हमें बनाना है, हमें दिखाना नहीं है। 18 19 नंबर देखिए, 19 नंबर कह रहा है 4 मित्र हैं ए बी सी डी, एक पंक्ति में पूरब की ओर मुंह करके बैठे हैं। भाई ये पूरब है, इधर मुंह करके मान लो बैठे हैं, ये कितने 4 मित्र, 6 मित्र हैं, 1 2 3 4 5 6, तो पूरब की ओर मुंह करके बैठे हैं। चलिए तो देखिए अब पंक्ति में बैठे हैं, सी बीच में है, ए और ई के, तो देखिए पूरब है, अपना बायां हाथ लो, क्या लेना है बायां, दायां नहीं बायां लेना है, ये आपका दाहिना होगा और ये बायां होगा। अगर ये बाएं है तो ये नीचे है, तो ये नीचे वाला भाग दायां है और ऊपर वाला भाग बायां, इसे बाएं से नोट करेंगे भाई, हम आपको बार बार बताते हैं, ये क्वेश्चन हर सेट में आ रहा है, तो हमने बताया ये बाएं दायां होता है, ये क्या बायां। चलिए इसने कह रहा सी जो है ए और ई के बीच में है, बी ई के निकटतम दाएं है लेकिन डी के बाईं ओर है, एफ दाएं छोर पर नहीं है, बी और सी के बीच में कौन है। चलिए सी जो है ए और ई के बीच में हमने मान लिया, सी जो है
सी जो है ए और ई के बीच में है, अभी क्लियर नहीं है ना, अभी हट भी सकता है ये, ठीक है। सी ए और ई के बीच में है, बी ई के निकटतम दाएं लेकिन डी के बाईं ओर है। सी जो है सॉरी बी हो ई के निकटतम दाएं है, ई के यानी निकटतम दाएं है कौन, बी, लेकिन डी के बाईं ओर है। बिल्कुल भाई डी है, डी के बाईं ओर है, सी के दाएं ओर है कौन, बी बाईं ओर। एफ दाएं छोर पर नहीं है, तो भाई दायां छोर क्या होगा हमारा, दायां छोर देखिए, दायां छोर हमारा ये होगा, बायां छोर ये होगा। चलिए डी बाईं छोर पर नहीं तो बिल्कुल बाईं छोर पर, एफ दाएं छोर पर नहीं तो एफ कहाँ होगा, यहाँ पे होगा। तो बी और सी के बीच में कौन है, तो बी और सी के बीच में कौन है, ई, तो कौन सा हो जाएगा, ई, यानी सी ऑप्शन हमारा सही है। चले 20 नंबर देखें। 20 नंबर कह रहा है कि काला, भाई काला सफ़ेद, काला सफ़ेद और ऊपर, और कह रहा है ये क्या होगा, तो काला सफ़ेद ऊपर क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा भाई, है ना, ऊपर का क्या हो जाएगा, नीचे, यानी आपका क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे देखें, स्क्रीनशॉट लें और आगे बढ़ रहे हैं हम, है ना। 20 क्वेश्चन हो गया, आगे देखें। आगे देखें 21 नंबर है ना, और 21 नंबर कह रहा है पुस्तक, पुस्तक और लेखक, और आगे है मूर्ति, मूर्ति का क्या होगा, तो देखिए भाई पुस्तक लेखक बनाता है, मूर्ति कौन हो जाएगा, मूर्तिकार, यानी सी ऑप्शन सही होगा। चलिए है ना, 22 नंबर देखें तो यहाँ हो जाएगा मूर्तिकार, है ना, इसका आगे क्या होगा, तो हो जाएगा मूर्तिकार। चलिए 292 का 146 है, समानुपात 582 का क्या होगा। चलिए भाई काटो, है ना, इसे आधा कर दो, इसका 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 छंग 12 है, इसका आधा कर दो, 2 दूनी 4, 2 नेम 18, 2 छंग 12 है, कितना हो जाएगा, 296 हो जाएगा। चलिए 23 नंबर है ना, 23 नंबर है 6 और अनुपात 18 समानुपात 4 और आगे क्या होगा, तो देखिए भाई 6 का स्क्वायर करो, 36 हुआ, उसका आधा कर दो, 6 का स्क्वायर और आधा, तो 4 का स्क्वायर करेंगे और आधा कर देंगे, कितना आ जाएगा 8, तो 8 हमारा आंसर सही होगा। 24 नंबर देखें, है ना, 24 नंबर है ए बी सी जेड वाई एक्स सी बी ए, आगे क्या होगा, चलिए ए बी सी जेड वाई एक्स सी बी ए, है ना, सी बी ए, तो इसका उल्टा हो गया ना भाई, सी बी ए उल्टा कर दिया, तो हम उल्टा कर देंगे एक्स वाई जेड, यानी वाई बीच में रहेगा और क्या हो जाएगा, एक्स वाई जेड भाई, है ना, एक्स वाई जेड, यानी ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 25 नंबर देखें, 25 नंबर कह रहा है ए जेड बी वाई और जेड ए बाई बी समानुपात सी एक्स डी डब्लू, अनुपात आगे क्या होगा, चलिए ए तो दूसरे नंबर भेज दिया, जेड को पहले ले आया, उल्टा कर दिया, है ना, तो क्या कर देंगे एक्स सी और डब्लू डी, है ना भाई, एक्स सी डब्लू डी, तो एक्स सी डब्लू डी यानी डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन करेक्ट है ना। चले स्क्रीनशॉट लें और आगे बढ़ रहे हैं। 25 नंबर क्वेश्चन हो गया, 25 क्वेश्चन हो गए, आगे करेंगे भाई, है ना। चले मिटा रहे हैं इसे। छब्बीस नंबर देखिए, 26 कह रहा आँख हाथ कान नाक अलग कौन सा, भिन्न बताना है। 26 नंबर है आँख हाथ नाक कान, तो भाई हाथ अलग है, बाकी आपके संवेदी अंग है ना, तो हाथ अलग हो जाएगा, आप अपना ऑप्शन देखिए, हाथ अलग हो जाएगा। 27 नंबर देखें, 27 नंबर है एम एन पी, दूसरा है पी क्यू एस, तीसरा है डब्ल्यू एक्स जेड और चौथा है भाई जी एच, देखो जी एच के।
तो देखिए 13 और 1 14, 15 और भाई कितना ओ है ये क्यू है ये 15 1 16 1 17 और 23 1 24 आज 7 1 8 सब में जुड़ा 2 जुड़ा है 2 जुड़ा है 2 जुड़ा है और 8 और कितना 11 है ना भाई, इसमें 3 जुड़ा, तो हमारा क्या हो जाएगा, यही डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये डी ऑप्शन है। 28 नंबर देखें, 28 नंबर कह रहा है 4 25 146 और 625। आपके 4 ऑप्शन, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन, यानी सी ऑप्शन गलत है, यानी इसमें मतलब सी ऑप्शन होगा, है ना, क्योंकि ये 2 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर यानी सारे स्क्वायर नहीं अलग है, अलग पूछा आपसे। 29 नंबर देखें, कह रहा है मछलियाँ सांप पक्षियों को कौन सा दर्शाता है। मछलियाँ सांप पक्षी, तो भाई मछलियाँ तो पक्षी तो होती नहीं, मछलियाँ अलग होती हैं, सांप अलग होते हैं और पक्षी अलग होते हैं, तीनों अलग अलग आएंगे, है ना, मछलियाँ सांप और पक्षी। ठीक है, आगे देखिए 29 नंबर हो गया, स्क्रीनशॉट लें और आगे बढ़ रहे हैं। चलें, आगे हमारा क्वेश्चन है यानी 30 नंबर। 30 नंबर भाई ये वर्ग है और ये त्रिभुज है और ये वृत्त है। ये 5 है, इसमें 4 है, इसमें 3 है, इसमें 2 है, इसमें 1 है, इसमें 6 है। चलिए, इसमें कह रहा त्रिभुज भारतीयों को, ये भारतीय हैं, है ना, ये भारतीय हैं। वर्ग शिक्षित को, ये शिक्षित हैं। और वृत्त कार्यरत को, तो कौन सी संख्या कार्यरत भारतीय जो कि अशिक्षित हैं को दर्शाती है। अच्छा, कौन से कार्यरत जो भारतीय हैं और अशिक्षित हैं, यानी ये वाले नहीं आ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा 2, है ना भाई, क्या हो जाएगा 2, तो हमारा क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बी ऑप्शन में कितना है 2, ये सही है। 31 नंबर देखो, 31 नंबर देखो फटाफट भाई, है ना। चलो, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, 31 नंबर मिटा रहे हैं भाई, आप उतार लेना। चलिए, इकतीस नंबर कह रहा है लोगों के एक समूह में, एक परिवार में 6 सदस्य हैं, एल एम एन ओ पी क्यू आर, एल एम एन ओ पी क्यू आर, है ना, अलग अलग भाई इनका पेशा दे रखा है। ये मतलब एक वकील है, 6 सदस्य और एक वकील है ना, 2 4 6 और एक 7, 2 4 6 और एक 7। अच्छा, एक वकील है, ये हैं इनके अलग अलग डॉक्टर पायलट में से किसी एक पेशे में है, ये ज़रूरी नहीं कि इसी क्रम में हो। परिवार में 3 पुरुष 3 महिलाएं हैं, इनमें से 2 विवाहित जोड़े हैं। एम बिजनेसमैन है। एम जो है भाई, एम क्या है, बिजनेसमैन है, एम बिजनेसमैन है। और पी का पिता है, और पी का क्या है, ये पिता है ना भाई, और पी का पिता है। चलिए, हम ऐसे बना रहे हैं, पी का पिता हो जाएगा एम, और क्या है, बिजनेसमैन है, ऐसे शॉर्टकट में लिख लेंगे। ठीक है, चलिए, इसमें कह रहा है पी का बिजनेसमैन है और पी का पिता है। क्यू डॉक्टर है और पी का ग्रैंडफादर है। क्यू डॉक्टर है, क्यू जो है डॉक्टर है भाई, क्यू डॉक्टर है और पी का ग्रैंडफादर है, ये भी और ये भी पॉजिटिव है ना। चलिए, ग्रैंडफादर है, ग्रैंडफादर है भाई, ये है ना, ग्रैंडफादर, ये ग्रैंडफादर है, ये इसका पिता है। चलिए, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, ऊपर है। एन गृहिणी है और ओ की डॉटर इन लॉ है। चलिए, ओ की डॉटर इन लॉ है। ओ क्या है भाई, नहीं है, कोई बात नहीं, छोड़ दो अभी। एल ना तो पायलट है ना ही पत्रकार है। आर वकील है। एन पी की माता नहीं है। एन जो है पी की माता नहीं, और ओ का विवाह एम से नहीं हुआ है। कोई महिला पत्रकार नहीं है। अच्छा भाई, देखिए 3 हो गए इनका। देखिए 2 का पेशा हमें पता चल गया और एक इनमें वकील है ना। चलिए, आ जाइए, एक वकील है, ये अलग अलग डॉक्टर पायलट इनमें से किसी एक पेशे में है, ये ज़रूरी नहीं इसी क्रम में है। इसमें 2 विवाहित जोड़े हैं,
तो दो विवाहित, एम बिजनेसमैन है और पी का पिता है, क्यू डॉक्टर है और पी का पिता है, क्यू डॉक्टर है और पी का ग्रैंडफादर है, एन गृहिणी है और ओ की डॉटर इन लॉ। तो एन गृहिणी है भाई, हमने एन की शादी मान लो इससे करवा दी है और ओ की डॉटर इन लॉ है ना, ओ की डॉटर इन लॉ है यानी पौत्री है भाई, है ना। एन गृहिणी है और ओ की यानी 3 महिलाएं हैं। चलो इसकी शादी हम इससे करवा दें। कह रहा है एन गृहिणी और ओ की डॉटर इन लॉ है, तो ओ हम इधर दे दें और ये क्या हो जाएगा, ये भी महिला ये भी महिला। एल ना तो पायलट है ना ही पत्रकार, एल तो एल ना तो पायलट है ना पत्रकार, एल पायलट और पत्रकार नहीं है। थोड़ा टाइम लगेगा भाई इस क्वेश्चन में। चलिए आगे कह रहा है आर वकील है, तो देखिए 3 हो गया, आर वकील कर दें हम, तो आर को वकील बना दिया है ना और इससे शादी करवा दें, तो 3 महिलाएं 3 पुरुष हो जाएंगे। आर वकील है, अच्छा आर का तो फिक्स है भैया, है ना। आर वकील है, एन पी की माता नहीं है, एन जो है पी की माता नहीं, तो बिल्कुल माता नहीं है। और ओ का विवाह एम से नहीं हुआ है, और ओ का विवाह बिल्कुल एम से नहीं हुआ है ना। कोई महिला पत्रकार नहीं है, तो महिला पत्रकार नहीं है, तो ये क्या हो जाएंगे भाई, ये पत्रकार हो जाएंगे। और एल पत्रकार नहीं, तो एल क्या हो जाएगा, पायलट हो जाएगा, यानी एल अलग रहेगा, है ना। एल क्या होगा, पायलट होगा। चलिए अब बचा भाई 2 पैसे, है ना। अब देखिए क्या क्या बचा है। कह रहा है इसी परिवार में 3 पुरुष 2 उम्मीदवार हैं, एम बिजनेसमैन है और पी का पिता है, एम बिजनेसमैन है और पी का पिता है। क्यू डॉक्टर है, क्यू भाई क्या है, डॉक्टर है, क्यू डॉक्टर और पी का ग्रैंडफादर है, एन गृहिणी है, एन कौन है भाई, गृहिणी है, एन गृहिणी है और ओ की सिस्टर और की डॉटर इन लॉ है, एन गृहिणी है, ओ की डॉटर इन लॉ है। एल ना तो पायलट है ना ही पत्रकार है, तो ना ही पायलट है ना ही पत्रकार है, तो एल। आर वकील है ना, आर क्या है, वकील है, तो भाई देखिए तो इसे हम पायलट बना दें, क्यों, वकील तो हो गया, बोला है कि एल ना पत्रकार, तो ये हो गया, तो इसे क्या दे दें, पायलट दे दें भैया, है ना। चलिए आर वकील है, आर वकील कर दिया, आर वकील है ना। तो यहाँ इसकी शादी इससे करवा दे रहे हैं ना, यस से, और आर क्या कर दिया, आर वकील कर दिया। एल ना तो पायलट है ना ही पत्रकार है, एल ना पायलट ना पत्रकार है, तो भाई फिर क्या हो जाएगा, डॉक्टर और पायलट में से किसी एक पेशे में है, जिनके अलग अलग डॉक्टर या पायलट में से किसी एक पेशे में है। बिजनेसमैन हो गया, डॉक्टर हो गया, पायलट हो गया, और तो समूह में 3 महिलाओं का प्रतिनिधित्व कौन सा करता है, तो एन एल ओ यानी सी ऑप्शन हमारा सही है, सी ऑप्शन सही है। देखिए भाई 31 नंबर, यानी सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। एल एन ओ बिल्कुल सही है, एल एन ओ है ना, तो इसमें क्या हो जाएगा, पहले वाले में सी ऑप्शन, सी में क्या है, एल एन ओ। दूसरा है क्यू का विवाह किससे हुआ है, तो क्यू का विवाह भाई आपका किससे हुआ है, क्यू का विवाह ओ से हुआ है, बिल्कुल, इसमें बी ऑप्शन है, ये पहला दूसरा क्वेश्चन है, ओ से हुआ है। परिवार में आर्किटेक्ट कौन है, तो भाई कौन हो जाएगा, एल जो है आपका, अब आर्किटेक्ट बचा है ना, तो ये आर्किटेक्ट हो जाएगा, है ना, एल आर्किटेक्ट हो गया, बिल्कुल। आर्किटेक्ट भाई कौन है, तो ये आर्किटेक्ट हो जाएगा, तो एल हो जाएगा सी। ये देखिए ये हो गया आपका इसका। और तीसरा जो क्वेश्चन है आपका, तीसरा क्वेश्चन है एल, आर्किटेक्ट हो जाएगा,
पी का पेशा कौन सा है? पी का पत्रकार भाई, है ना। तो पी का क्लियर नहीं, पायलट, इसमें दे रखा पायलट या आर्किटेक्ट, पायलट या आर्किटेक्ट, बिल्कुल भाई सी ऑप्शन हो सकता है इसमें, है ना। पी एक पत्रकार है, बिल्कुल पत्रकार ही इसमें आ रहा है ना, तो क्या हो जाएगा? पी पत्रकार हो जाएगा। और अगला हमारा है क्यू का ओ से क्या संबंध है? क्यू का ओ से, तो क्यू कौन लगा? पति लगा, तो क्या हो जाएगा? पति हो जाएगा, है ना, पति हो जाएगा। चलिए उतार लें भाई फटाफट, थोड़ा टाइम टेकन वाला क्वेश्चन है, धैर्य बना के बनाएं। चलिए आगे देखिए, है ना, सारा टाइम इसी ने खा लिया सब क्वेश्चनों का एवरेज। ऐसे क्वेश्चनों को हम छोड़ेंगे, ऐसे क्वेश्चनों को करेंगे बाद में, ऐसे क्वेश्चनों को हम पहले नहीं बनाएंगे, है ना। जब ऐसे क्वेश्चन मिल जाए, पता टाइम टेकन वाला है, तो इसे जब बनाएंगे जब हमारा टाइम रह जाएगा तब। चलिए 37 नंबर, और 37 नंबर कह रहा है कि माइनस जो है भाग को, और प्लस जो है गुणा को, और माइनस, है ना, माइनस प्लस के लिए, माइनस भाग के लिए, प्लस गुणा के लिए, और भाग माइनस के लिए, भाग माइनस के लिए, और प्लस माइनस भाग के लिए हो, और प्लस गुणा के लिए हो, भाग माइनस के लिए हो, और चिन्ह प्लस के लिए हो। माइनस चिन्ह भाग के लिए, माइनस बिल्कुल भाग के लिए हो, तो प्लस चिन्ह गुणा के लिए हो, बिल्कुल भाग माइनस के लिए, और चिन्ह प्लस के लिए हो। इसमें दे नहीं रखा पूरा, है ना भाई। माइनस भाग हो गया, प्लस गुणा हो गया, भाग माइनस हो गया, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? प्लस क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। फिर चलिए अब देखो, ये ऑप्शन दे रखे 37 नंबर, ये भी टाइम टेकन वाला क्वेश्चन है, मगर इसे हम इतनी जल्दी बता देंगे कि आप बहुत जल्दी बना पाएंगे। वो कैसे? आप देखो कि इसने किस साइन को माइनस बोला है, सॉरी भाग बोला है, तो इसने माइनस को भाग बोला है, तो आप कर लो माइनस को भाग दो, किस में बोला? इसमें पहले वाले ऑप्शन में देखो अपना स्क्रीन पर भाई, 7 और 3, 3 में क्या भाग चला जाएगा? नहीं जाएगा, तो पहला ऑप्शन नहीं हो सकता है। दूसरा देखो, दूसरा भी नहीं हो सकता है। तीसरा देखो, तीसरा बिल्कुल हो सकता है, चौथा भी नहीं, तो सॉरी दूसरा हो सकता है बिल्कुल, है ना। और दूसरा ही हम चेक करेंगे, 49 माइनस 7 प्लस 3 भाग 5 गुणा 8 बराबर 24। देखिए हमारा कहने का मतलब क्या है, इसने देखो कि भाग माइनस को, मतलब किस साइन को भाग बोला है, तो माइनस को बोला, ऐसे गोला कर लो ऐसे। क्यों? कि ये ज़्यादातर चांस होते हैं, हम ये नहीं कह रहे 100% यही होगा, मगर चांस होते हैं ज़्यादा सही इसी होने के। तो आप ऐसे क्वेश्चनों में क्या देखेंगे, जिसके लिए भाग बोला गया हो, तो माइनस के लिए भाग बोला गया, उससे साइन भाई क्या कर लो गोले में, तो इसे भाग लिख दो। इसे प्लस को क्या बोला है? गुणा बोला है, और भाग को क्या बोला? माइनस बोला है, और गुणा को क्या बोला है भाई, है ना, ये गुणा को इसने बोला होगा प्लस, गुणा को क्या बोला है? प्लस, और ये बराबर 24 है। चलिए ये 7 7 49, 7 आया, और 7 3 कितना हुआ? 21, 21 और माइनस 5 तो 16, और 16 8 कितना? 24, तो बिल्कुल हमारा हो जाएगा, है ना। तो ये कितना हुआ? प्लस 8 और बराबर 24, तो ये 24 बराबर कितना हो जाएगा? 24। चलिए 37 हो गया, 38 नंबर, है ना। और 38 नंबर कह रहा है राकेश नितिन से लंबा है। राकेश जो है नितिन से लंबा है, राकेश नितिन से लंबा है, किंतु भरत जितना लंबा नहीं है, तो इसका मतलब भरत लंबा है इससे, राकेश से। लोकेश राकेश से छोटा है, लोकेश जो है राकेश से छोटा है, किंतु गौरव से लंबा है, किंतु गौरव से, तो गौरव कहाँ होगा भाई? नीचे होगा, किंतु गौरव से लंबा है। इनमें सबसे लंबा कौन है? तो सबसे लंबा कौन हो जाएगा? भरत, यानी डी ऑप्शन आपका सही है। 39 नंबर देखें, 39 नंबर कह रहा है एक मनुष्य मोपेड पर एक स्थान दक्षिण की ओर 4 किलोमीटर सवारी करता है, फिर बाईं ओर मुड़ता है, 2 किलोमीटर चलता है, फिर दाईं ओर मुड़ता है ना, फिर दाईं ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर जाता है। वह किस दिशा में जा रहा है? तो क्या किया? पहले दक्षिण की दिशा में गया, 4 किलोमीटर बाईं मुड़ा, भाई बाईं तरफ जा रहा है, फिर दाएं मुड़ा, है ना, तो ऊपर, तो कौन सा हो जाएगा? उत्तर दिशा में। चलिए भैया, है ना, कौन सी दिशा हो जाएगी? उत्तर दिशा में। 40 नंबर देखें, 40 नंबर कह रहा है कमल ने हरि का परिचय कराते हुए कहा कि वह मेरे पिता की पौत्री का पति है।
कमल ने हरि का परिचय कराते हुए कहा, किसने कहा? कमल ने कहा। कमल ने कहा, वह मेरे पिता के पिता की पौत्री है। तो यानी इसका मतलब पौत्री का मतलब इसकी बहन, तो पौत्री है और पौत्री का पति है ना, पौत्री का पति है। हरि का कमल से क्या संबंध है? यानी ये हरि है, तो हरि कौन लगा? उसका जीजा लगा भाई, है ना। कौन लगा? जीजा। चलिए 40 हो गया, आगे देखें। मिटा रहे हैं भैया, है ना। चलें 40 हो गया, 41 नंबर देखें। 41 नंबर है, चोर, जज और अपराधी के बीच संबंध क्या होगा? तो चोर भाई है ना, सारे के सारे भाई चोर क्या, सारे के सारे चोर क्या होंगे? अपराधी होंगे, मगर जज क्या होगा? अलग। ये वाला बनेगा, सी ऑप्शन सही होगा आपका। 42 नंबर देखो, कह रहा ऐसे कितने आठ हैं जो कि अपने ठीक पहले और बाद के अंकों को पूरी तरह विभाजित करते हैं। दी गई श्रृंखला में ऐसे कितने आठ हैं जो कि अपने ठीक पहले और बाद के अंकों से पूरी तरह विभाजित होते हैं? तो देखिए पहला 8 ये देखिए नहीं है, दूसरा 8 भी नहीं है, तीसरा 8 बिल्कुल है, यानी 1 हो गया, 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 यानी 1 हो गया, मात्र 1 ही है, यानी बी ऑप्शन 1 ही है, देख लेना भैया, है ना। चलिए 43 नंबर देखें। 43 नंबर कह रहा है 24, 27, 31, 33 और 36 श्रृंखला गलत कौन सी है? चलो 3 जुड़ा, 5 भाई 3 जुड़ा और 7, 4, 11, 4 जुड़ा, फिर कितना जुड़ा? फिर 4 जुड़ा, है ना। इसने ही गलत कर दिया भाई, है ना। 3 जुड़ा, 4 जुड़ा, फिर इसने 2 जोड़ा, है ना, 2 जोड़ा, फिर कितना जोड़ा? फिर इसने 3 जोड़ा, तो इसने डगमगा दिया है। यानी अगर बात करें, इसने 3 जोड़ा, 4 जोड़ा, फिर 3 जोड़ देते हम यहाँ पर, तो 3 जोड़ देते, ये कितना हो जाता है? 34, है ना। फिर कितना जोड़ते? 2 ही जोड़ पाते हम, है ना। तो ये हमारा नहीं बनेगा फिर भाई, है ना। देखिए 24, 27, 31, 33, 36, तो इसमें 3 जोड़ा, ठीक है, और इसमें कितना जोड़ा? 7, 3 और 4, 31, 7, 4, 11, और इसमें कितना जोड़ा? 2 जोड़ा, फिर इसमें कितना जोड़ा? 3, 4, 2, है ना। 3, 4, 3, 4, 3, 4, यहाँ कितना जोड़ा? 3 जोड़ा, है ना। ठीक है भाई, अगर बात करें हम यहाँ पे, ठीक है, ये 3 जोड़ा, अगर यहाँ पर भी 3 जोड़ दें हम 30, है ना, तो इधर भी हमारा कितना जुड़ जाएगा? फिर 3, तो यहाँ 3, 3 जुड़ जाएगा, तो ये कितना कर देंगे? 3 और 3 और 3, फिर इधर भी जुड़ जाएगा। तो यहाँ कौन सी गलती है? 31 में गलती है, तो 31 वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए भाई 43, 44 नंबर देखें फटाफट। 44 नंबर ये ऐसे बनाया हुआ है आपका, ऐसे बनाया है, और ये है ना। चलो मिटा के बना रहे हैं इसे दोबारा से। चलें भाई, चौवालीस नंबर, है ना। 44 नंबर ये 20 है, 7 है, 25 है, 29 है, 15 है, 9 है, 12 है ना। और यहाँ पर क्या होगा? चलिए भाई इन्हें जोड़ो, 20 और 7 27, 9 3 27, 25 और 20 45, 15 3 45 और 9 और 7 16, 12 3 36, है ना। और यहाँ देखो कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 5 4 9 54, तो 18 3 54, क्या आ जाएगा यहाँ पे? 18 है, 9 5 14, यानी 25 और 29 54, तो यहाँ कितना जाएगा? 18 आ जाएगा आपका आंसर। चलिए 45 नंबर देखें। पहला, राम की आयु श्याम से दोगुनी है, तो राम की आयु श्याम से दोगुनी, इसकी x, तो इसकी कितनी? 2x। 10 वर्ष पहले राम श्याम से 4 गुना बड़ा था, है ना। चलिए भाई ऐसे बनाओ, यानी राम की आयु, ये राम है और ये श्याम है, तो इसकी 1 है, तो इसकी कितनी है? 2 है। राम की आयु श्याम की आयु से दोगुनी है 10 वर्ष पहले। चलिए 10 वर्ष पहले राम श्याम से 4 गुना बड़ा था, तो राम जो है श्याम से 4 गुना बड़ा था,
राम और श्याम की वर्तमान आयु पता करनी है। तो देखिए भाई, यहाँ कितने का अंतर, 3 का अंतर, यहाँ कितने का, 1 का अंतर। ये कैसे हो सकता है? चाहे हम बढ़ाएं चाहे कम करें, चाहे 10 साल पहले जाएं, 20 साल पहले जाएं, 15 साल बाद जाएं, अंतर तो सेम ही रहता है ना भाई। अगर आपने हमारी एज की क्लास ना देखी हो तो देख लें जाके। तो हम बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इसमें 3 से और इसमें 1 से, तो 3 दूनी 6, 3 एकम 3, और इसमें 1 से गुणा करेंगे, है ना, तो वही रहेगा। चलिए भाई, तो कितना हो जाएगा, यहाँ कितना बढ़ गया 2, तो 2 बराबर कितना है 10, तो 1 बराबर कितना है 5, यहाँ रख दो, 5 छक्का 30 और 5 तियाँ 15, है ना। ठीक है, डायरेक्ट रख दो, 5 छक्का 30, 5 तियाँ 15, तो कितना हो जाएगा 30 और 15, सी ऑप्शन सही है। देखिए भाई, 47 नंबर मिटा रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लें, है ना। सैंतालीस नंबर कह रहा है आपसे, ये 46 नंबर था, है ना। 45 नंबर, सॉरी भाई छुट गया। 45 नंबर कह रहा है जनवरी का 12वां दिन बृहस्पतिवार से 4 दिन पहले है, यानी इसका मतलब 12 को कौन सा पड़ेगा, बृहस्पति से 4 दिन पहले आ जाओ, बुध, मंगल, सोमवार, रविवार, तो इस दिन कौन पड़ेगा, रविवार। तो 21 तारीख को पूछा है 21वां दिन कौन सा होगा, तो 21वां दिन पूछा हमसे, तो रविवार, यानी 19 को रविवार होगा, 19 के बाद 20 को सोमवार, तो यह क्या हो जाएगा मंगलवार, तो 21वां दिन मंगलवार पड़ेगा। 45 नंबर ये क्वेश्चन, वो 46 नंबर था, है ना। 47 नंबर देखो, वर्ष, किसी वर्ष में 5 फरवरी को शुक्रवार है, 5 फरवरी को भाई क्या है, शुक्रवार है, तो उसी वर्ष 10 अगस्त को कौन सा दिन होगा, 10 अगस्त को पूछा इसने कौन सा दिन होगा। चलिए फरवरी, भाई फरवरी यानी किसी वर्ष, है ना, किसी वर्ष, तो सिंपल ईयर होगा हमारा, है ना। चलिए, अगर यहाँ पर देखो 2 मान सकते हैं, फरवरी अगर 28 की होगी तो इसमें कितना, 5 फरवरी को ये है, तो 5 के बाद देख लो कितना दिन बचा है फरवरी का। ठीक है भाई, 5 के बाद देख लो कितना दिन बचा है, यानी 28 अगर फरवरी ले रहे तो 23 दिन बचा है ना। 28 फरवरी बाद मार्च का 3, अप्रैल का 2, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त का 10, और बटे कितना 7, 7 से भाग दो 2 आएगा, तो 3 और 3 6, है ना भाई, 3 और 3 6, 6 और 2 8, 2 10, फिर 3 बचेगा यहाँ से, 3 और 3 6 और 2, 3 और 3 6 2 8, फिर 1 बचेगा, 10 1 11, यानी 4 बचेगा, तो इसमें 4 दिन प्लस कर देंगे, है ना। तो 4 दिन प्लस करो, इसमें शुक्र, शनिवार, इतवार, सोमवार, मंगल, तो मंगल भी आ सकता है आपका आंसर, और आपका आंसर बुधवार भी आ सकता है। क्यों? क्योंकि अगर फरवरी 28 की लेंगे तो मंगलवार आएगा, वैसे आंसर क्या आएगा, बुधवार आएगा भाई, है ना, मंगल या बुधवार, तो हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 48 नंबर देखें, चलें भाई लास्ट कगार पे हैं, 48 देखें। 48 ये इसमें 3 क्वेश्चन दे रखे, ये है कह रहा 8 मित्र हैं, केंद्रोन्मुख हैं, ऐसे दे रखा 1 2 3 4 5 6 7 8। चलिए वृत्त के इर्द गिर्द हैं, ए डी के बाएं चौथा है। चलिए ए जो है डी के बाएं चौथा है, सबसे पहले डी के बाएं कौन है, ए, तो ए जो है डी के बाएं चौथा है, डी हमने यहाँ बैठा लिया, डी के बाएं चौथा। भाई केंद्र की तरफ मुख अपना हाथ लो और केंद्र की तरफ करो, ये बायां पार्ट ये दायां होगा। ए जो है डी के बाएं चौथा है, 1 2 3 4, तो कौन हो जाएगा ए। सी ए के बाएं दूसरा है, सी जो है ए के बाएं दूसरा है, तो किधर होगा, इधर होगा, सी। सिंपल क्वेश्चन है। ई डी और ई का निकटतम पड़ोसी नहीं है, ई जो है डी और ए का पड़ोसी, यानी ए हम यहाँ पे नहीं बैठा सकते हैं, ई जो है ई यहाँ पे नहीं बैठा सकते, ई यहाँ पे नहीं बैठा सकते हैं। चलिए आगे देखिए, एच बी के बाएं दूसरा बैठा है, एच और बी ए और ई का निकटतम पड़ोसी नहीं है ना। चलिए भाई सी ए के बाएं दूसरा बैठा है, सी जो है ए के बाएं दूसरा हो गया, ई डी और ए का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो ई हम यहाँ पे बैठा के देख रहे हैं, यानी यहाँ पे नहीं आ सकता, ई यहाँ आ सकता। चलिए एच बी के दाएं दूसरा बैठा है, एच, तो एच बी के, है ना, बी के बाएं, तो बी हम यहाँ पे बैठा लें, यहाँ पे एच बैठा लें, तो दूसरा हो जाएगा, बिल्कुल दूसरा हो जाएगा। बी ए और ई के निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो बिल्कुल बी और ए इसका निकटतम पड़ोसी नहीं है। जी एफ के बाएं दूसरा है, जी जो है एफ के बाएं दूसरा है, जी एफ के बाएं, तो एफ यहाँ मान लें और जी यहाँ पे मान लें, है ना, तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा ई। अब एक बार चेक कर लो आप,
ए डी के बाएं चौथा है, डी का बाएं बिल्कुल 1 2 3 4 चौथा है। सी ए के बाएं दूसरा है, बिल्कुल दूसरा है। ई डी और ए के निकटतम नहीं है, बिल्कुल निकटतम नहीं है। एच बी के बाएं दूसरा है, एच जो है बी के बाएं बिल्कुल दूसरा है बैठा है। बी ए और ई का निकटतम पड़ोसी नहीं है, बी ए और ई का बिल्कुल निकटतम पड़ोसी नहीं है। जी एफ के बाएं दूसरा बैठा है, जी जो है एफ के बाएं, ये तो भाई दायां हो गया है ना, तो जी एफ यहाँ पे लाओ और जी कहाँ पे लाओ, यहाँ पे लाओ भाई। एफ के बाएं है ना, कौन बैठा है, जी एफ के बाएं बिल्कुल। तो पहला व्यक्ति लोगों में निम्नलिखित के समूह में पहला व्यक्ति दूसरे और तीसरे व्यक्ति के ठीक बीच में है, यानी पहला व्यक्ति इसमें ऑप्शन दे रखे हैं। जी सी बी के बीच में है क्या, जी जो है सी और बी के नहीं है। ए जो डी और एफ के बीच में है, ए डी और एफ के बीच में है, नहीं है। बी जो है सी और जी के बीच में है, बी जो है सी और जी के नहीं है। एच जो है डी और ई के बीच में है, एच डी और बिल्कुल, यानी डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, यानी 48 में डी ऑप्शन सही है। 49 देखें, बी का निकटतम पड़ोसी कौन है, तो बी का निकटतम पड़ोसी सी और डी हैं। 50 देखें, लास्ट क्वेश्चन आपका, ई के बाएं तीसरा कौन है, ई ये है ई, और बाएं तीसरा कौन हो जाएगा, जी, यानी ये 1 2 3, तो क्या हो जाएगा जी फॉर गोवा, यानी बी ऑप्शन सही। ठीक है दोस्तों, ये 50 क्वेश्चनों का प्रैक्टिस सेट था, रीजनिंग का ही हमने आपके लिए करवा दिया है। और इसके साइड में मतलब क्वेश्चन आते हैं, आप अपनी प्रैक्टिस के लिए ज़रूर देखें, आपको ज़रूर इसमें कुछ ना कुछ हेल्प मिलेगी। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।